और दादा जान बचाने के लिए जंगलों में दौड़ते भागते फिर रहे थे। और अब अगर हमारी 5वीं नस्ल पैदा हो गई तो ये बेचारी भी ऐसे ही हालात देखेगी, उसकी आंख भी ओए चोरों की आवाज से खुलेगी। मेरा बेटा हंसा और हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। कल मेरे एक सीनियर दोस्त मेरे पास तशरीफ लाए। ये 84 साल के हैं और ये बेटे से ताज़ा मुलाकात करके कनाडा से वापस आए हैं। ये वहाँ 4 माह रहे। उन्होंने कनाडा के बारे में 2 ऑब्जर्वेशन दी। उनका कहना था, मैं कनाडा जाकर हैरान रह गया। मैं बार बार अपने आप से पूछता था, क्या मुल्क ऐसे भी होते हैं? हर तरफ सफाई, नज़्म व ज़ब्त, हरियाली, पानी और इज्जत। मुझे शुरू में महसूस होता था मैं जन्नत में आ गया हूँ, लेकिन फिर मैं 3 माह में बोर हो गया और वापस आ गया। मैंने बोरियत की वजह पूछी तो उन्होंने अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन भी मेरे साथ शेयर कर दी। उनका कहना था कनाडा में कोई चैलेंज नहीं था। बिजली, गैस और पेट्रोल बर वक्त मिलता रहता था। टूटी का पानी पिया जा सकता था। सड़कें हर वक्त खुली थी। दूध, मछली, चाय की पत्ती और गोश्त, हर चीज़ खालिश और ताज़ा थी। अस्पतालों में भी रश नहीं होता था और दवाएं भी फ्री मिल जाती थी। और पुलिस को देखकर दिल भी नहीं घबराता था, जबकि मैं 84 साल ये सब कुछ चैलेंजेस के तौर पर भुगतता रहा था। मुझे स्ट्रेस और टेंशन की आदत पड़ गई थी, चुनांचे मैं बोर हो गया और वापस आ गया। और अल्लाह ताला का लाख करम है, मैं जो ही एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर इमरान खान के टाइगर्स डंडे लेकर खड़े थे। मैं ठीक ठाक जलील होकर एयरपोर्ट से घर पहुंचा, यूं मेरी तसल्ली हो गई। मैं सुनकर हंस पड़ा और वो भी मेरे सामने हंसते हमारी आंखों में आंसू आ गए और हम देर तक वो आंसू पूछते रहे और हम एक दूसरे से पूछते रहे, हम कहीं रो तो नहीं रहे। और हम फिर इस नतीजे पर पहुंचे, खोते यानी गधे रोते नहीं हैं और हम खोते हैं, लिहाजा हमारे पास अपनी तकलीफों को एंजॉय करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं नहीं जानता इस मुल्क का क्या बनेगा, ताहम मैं इतना जानता हूँ कि जो कौम एक लीडर की गिरफ्तारी पर वो टैंकर जला दे जिससे उसी कौम के दरख्तों और पौधों को पानी दिया जाता हो, जो यदि एम्बुलेंस रोककर मरीज और ड्राइवर को नीचे उतारे और उसे आग लगा दे और मरीज फुटपाथ पर मर जाए, और वो खातून जिसने अपनी हज की रकम से एम्बुलेंस खरीद कर ईदी फाउंडेशन को दी थी, वो ये मंजर देखकर फोत हो जाए जिसमें 10-12 नौजवान मोटरसाइकिलों पर आए, सड़क ब्लॉक करें, मोटरसाइकिल पर सवार मर्द, औरत और बच्चे को उतारें और मोटरसाइकिल को आग लगा दें, और मोटरसाइकिल का मालिक अपनी जलती मोटरसाइकिल के साथ बैठकर रोता रहे, जिसमें 150 पुलिस एहलकारों को इस जुर्म में डंडों, पत्थरों और ईंटों से कुचल दिया जाए कि वो हजूम से आम लोगों की प्रॉपर्टी बचा रहे थे, जिसमें टोल प्लाजे को आग लगा दी जाए, कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर घुसकर पूरा घर तबाह कर दिया जाए और इनकलाब पसंद वहां से खाना, सब्जी, जुराबें, कपड़े, अंडे, मोर, मुर्गियां और यूनिफॉर्म तक लूट कर ले जाए, जिसमें रेडियो पाकिस्तान की इमारत जला दी जाए, जिसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की इमारत को लूट कर आग लगा दी जाए, जिसमें मेट्रो स्टेशन जला दिए जाए, बसों, पुलिस वेन्स और थानों को आग लगा दी जाए, जिसमें फौज के शोहदा की तस्वीरों पर पत्थर मारे जाएं और जिसमें आम शहरी को सड़क पर मार दिया जाए, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट मुलजिम को अपना मेहमान डिक्लेयर कर दे और हाई कोर्ट्स ब्लैंक जमानतें दे दें और मुल्क में मिठाइयां बंटने लगे। इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? इमरान खान गिरफ्तार हुए, इमरान खान रिहा हो गए, लेकिन दरमियान के 3 दिन में जो मुल्क के साथ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और उसका हिसाब कौन ले और कौन देगा? दूसरा सवाल, इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला महीने क्यों करते हैं? हमने पहले 1.5 साल 2022 के नवंबर तक पहुंचने और बचने में ज़ाया कर दिया। पीडीएम नवंबर में अपनी मर्जी की तकर्री करना चाहती थी और इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता था। इस कशमकश ने मुल्क का जनाजा निकाल दिया। हम डिफॉल्ट के किनारे पहुंच गए और अब सितंबर की रेस जारी है। पीडीएम चीफ जस्टिस और सदर की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कराना चाहती है, जबकि इमरान खान सितंबर से पहले वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इस रेस ने मुल्क का रहा साकच उम्र भी निकाल दिया है। और मैं जब ये सोचता हूँ सितंबर में भी 4.5 माह बाकी हैं तो कांप उठता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे महसूस होता है शायद माज़ अल्लाह ये मुल्क सितंबर तक पहुंच ही ना पाए, हम इससे पहले ही फारिग हो जाएं। चुनांचे अब अल्लाह ताला के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत कर सकता है क्योंकि ये मुल्क ऊपर छोटे अनापरस्त और इक़्तिदार के भूखे में फंस चुका है और नीचे आवाम की मत मारी गई है। ये सही और गलत की तमीज़ ही खो बैठे हैं और ये तबाही का आइडियल कम्बिनेशन होता है और हम इस कम्बिनेशन का शिकार हो चुके हैं। चुनांचे आप अब मेरी तरह खोते बनकर हंसना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि खोतों को रोना नहीं आता।